आज हम प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में लॉज ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में दो लॉ हैं, ठीक है। देयर आर टू लॉज ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न जिसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और सेकंड है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। हमने इस चैप्टर में दो फैक्टर्स पढ़े, एक है रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा है रिटर्न टू स्केल। तो जो लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है शॉर्ट रन में होता है, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में, ठीक है। पहले हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देख लेते हैं, फिर हम करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इट स्टेट दैट इफ वन फैक्टर इज यूज्ड मोर एंड मोर कीपिंग द अदर फंक्शन कांस्टेंट, द टोटल आउटपुट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट in the beginning and then diminishing rate and eventually decreases absolutely। कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब हम किसी एक फैक्टर को यूज़ करते हैं, किसी एक चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते जाते हैं, तो सबसे पहले उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। बिगनिंग में उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस, और घटते घटते वो बाद में एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि नेगेटिव भी चले जाए आउटपुट, ठीक है। तो इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। हमें इस लॉ के लिए ये ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक ही रहे, चेंज ना हो। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन है, और सेकंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आपका लॉन्ग रन है, ठीक है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि आपके दोनों ही वेरिएबल्स होते हैं, आपके फिक्स्ड वेरिएबल्स भी होते हैं, और आप फिक्स फैक्टर भी होते हैं, और आपके वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि फिक्स फैक्टर रिमेन्स फिक्स्ड, वेरिएबल चेंजेस, तो फिक्स्ड ही है, तो उसमें आपको एज सच उसमें इतने चेंजेस फिक्स्ड की वजह से आएंगे नहीं, चेंजेस आएंगे ज़्यादातर वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। कैसे चेंजेस आएंगे वेरिएबल फैक्टर की वजह से, वो भी हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इस शेड्यूल में देखते हैं। सी, यहाँ आपको वेरिएबल फैक्टर्स गिवन है, आप यहाँ पे क्योंकि ये शॉर्ट रन है तो यहाँ फिक्स फैक्टर भी होगा, ठीक है। आप मान लीजिए फिक्स फैक्टर 1 1 1 है, ऑल 1 है, ठीक है। अब सी, ये जो आपको गिवन है ये है वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से लेकर 10 तक ये आपको वेरिएबल फैक्टर्स गिवन है। इसके बाद आपको गिवन होगा टीपी। तो देखो यहाँ टीपी गिवन है, टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट आपका है 80 170 270 368 430 480 504 504 495 480, ठीक है। ये आपका टीपी है। अब इसी से आप एपी निकाल लोगे। एपी क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट। क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन एल, या वेरिएबल फैक्टर भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। एल भी बोल सकते हो, वेरिएबल फैक्टर भी बोल सकते हो। अब ये वेरिएबल फैक्टर क्या है आपका, ये, तो एल आपका ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे वी लिखा है ना वेरिएबल फैक्टर्स से, तो आप इसको वी ही मान लो, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो टी पी अपॉन वी, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, आपको समझ ऐसे आएगा कि ये तो 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 80 डिवाइडेड बाई 1 80, 170 डिवाइडेड बाई 2 85, 270 डिवाइडेड बाई 3 90, 368 डिवाइडेड बाई 4 92, 430 डिवाइडेड बाई 5 86, 480 डिवाइडेड बाई 6 80, 504 डिवाइडेड बाई 7 72, 504 डिवाइडेड बाई 8 63, 595 डिवाइडेड बाई 9 55, 580 डिवाइडेड बाई 10 48, ठीक है।
ये हमने निकाल दिया AP। अब हम MP निकालेंगे। MP का फॉर्मूला क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में किया था। MP का फॉर्मूला होता है TPN माइनस TPN माइनस 1। ठीक है, तो अब हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो आपके TP से ही दोनों AP और MP निकल जाएगा। ठीक है, MP क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। सी फर्स्ट इज 80 पे 80 रहेगा, देन आफ्टर दैट 170 माइनस 80 90, 270 माइनस 170 100, 368 माइनस 270 98, 430 माइनस 368 62, 480 माइनस 430 50, 504 माइनस 480 24, 504 माइनस 504 0, 495 माइनस 504 माइनस 9, 180 माइनस 495 माइनस 50। तो इस तरीके से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या नोटिस किया, अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल के देखोगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट में ही आपके सेटिस्फैक्शन लेवल पता चलता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिखा कि पहले ये हो रहा है इंक्रीज 80 टू 90, 90 टू 100, 100 तक हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसको बोलते हैं IR। IR मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न। मैं इसमें लिख नहीं पा रही हूँ, आप समझ जाना। IR मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न। IR इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इसके बाद जहाँ बढ़ रहा है वो हो गया आपका इंक्रीजिंग रिटर्न। आफ्टर दैट देखो 100 से डिक्लाइन होना शुरू हो गया, 100 टू 98, 98 टू 62, 62 टू 50, 50 टू 24, 24 टू 0। तो यहाँ तक ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो इस सेक्शन को बोलते हैं DR। DR मीन्स डिमिनाइजिंग रिटर्न। ठीक है, DR मीन्स डिमिनाइजिंग रिटर्न। ठीक है, ये डिमिनाइजिंग रिटर्न हो गया। और नाउ लास्ट वन, 0 के बाद नेगेटिव चले गया ना, -9, 15, -15। अच्छा, डिमिनाइजिंग क्या होता है, डिमिनाइजिंग मतलब घटना, डिक्रीज़ का होना। तो देखो 98 से ये डिक्रीज़ होते होते 0 आ गया, तो ये क्या है, डिमिनाइजिंग रिटर्न। फिर उसके बाद लास्ट में नेगेटिव गया है, तो इसी की वजह से उसका नाम क्या है, नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो इससे हमें ये 3 कैटेगराइज में जो डिवाइड है ये पता चल जाता है। नाउ 3 स्टेजेस, आपने यहीं पे शेड्यूल में ही देख लिए। वो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनाइजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन डिमिनाइजिंग variable proportion, law of variable proportion. So first stage is increasing return. As the production of one factor is the combination of the factors increased up to a point, the marginal product of that factor will increase. ठीक है, second stage diminishing return है, as the production of one factor in the combination of factor is increased, after a point the average and marginal product of that factor will diminishing. Next, stage 3, negative return. Marginal product of variable factor is negative. Reason, excessive variable factor, inefficiency of fixed factor. Reasons are given to you, आप सब इसको देख लेना। ठीक है, अब उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डायग्राम बना दोगे। तो डायग्राम आपकी कुछ ऐसे बनेगी। ये आपका हो गया TP। ठीक है,
ये आपका हो गया MP, ठीक है, MP नेगेटिव जाता है ना, इसीलिए ये नीचे तक रहता है, ठीक है। और ये आपका हो गया AP। देखो मैं इसको अच्छे से आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ये x एक्सिस हो गया। एक मिनट, हमें नेगेटिव भी चाहिए तो ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। एरो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट से जो ऊपर और फिर इस तरीके से ये आता है, ये पॉइंट टच होगा 0 से, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। ये आपका है टोटल प्रोडक्ट TP, ठीक है। इंक्रीज़ होगा ऊपर हाईएस्ट पे आएगा, फिर ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब MP नेगेटिव जाता है, MP क्या हो गया, नेगेटिव चले गया। और AP आपका ऐसे आएगा, ठीक है। TP इज़ टोटल प्रोडक्ट, AP इज़ एवरेज प्रोडक्ट, MP इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, अब समझना इसका रिलेशनशिप, क्या समझोगे आप इसका रिलेशनशिप। पहले मैं रिलेशनशिप समझाऊंगी, उसके बाद मैं शेड्यूल के बारे में बताऊंगी कि शेड्यूल में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। व्हेन TP इंक्रीजेस, जब TP बढ़ता है, AP ऑल्सो इंक्रीजेस, MP ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। व्हेन TP इंक्रीजेस, MP इज ऑल्सो इंक्रीजेस, AP इज ऑल्सो इंक्रीजेस, बट MP इज ग्रेटर देन AP। तीनों ही बढ़ रहे होते हैं, इन तीनों का रिलेशन क्या है, तीनों ही बढ़ रहे होते हैं, बट MP क्या है, AP से ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि देखो ये AP है, MP है, तो MP कैसे ग्रेटर देन है, ठीक है। इसीलिए TP is increasing, AP and MP is also increasing, but MP is greater than AP। ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड जो आपका है, सेकंड आपका है ठीक है। अब व्हेन TP इज एट मैक्सिमम पॉइंट, TP जब अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुंचता है, देन MP बिकम्स ज़ीरो। उस टाइम MP क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। जब व्हेन TP इज एट मैक्सिमम पॉइंट, MP इज ज़ीरो, ठीक है। और AP क्या होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। AP क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। ये आपका नंबर 2 था। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज व्हेन TP इज डिक्रीजिंग, जब TP घट रहा है तो AP भी घट रहा है और MP भी घट रहा है, बट TP एंड MP पॉजिटिवली घट रहे हैं, और TP एंड AP पॉजिटिवली घट रहे हैं, और MP क्या है, नेगेटिव घट रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, व्हेन TP इज डिक्रीजिंग and AP and MP is also decreasing, but TP and AP is declining positively, whereas MP is declining negatively। ये इसका रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, ये TP था, ये AP था, ये MP है,
ठीक है। तो इसको इस तरीके से बांट दो, ये ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न। क्यों बोलेंगे इसे इंक्रीजिंग रिटर्न? क्योंकि शेड्यूल में हमने देखा था वहाँ टीपीपी बढ़ रहा था, एपीपी बढ़ रहा था, एमपीपी बढ़ रहा था, इसीलिए इसको बोला हमने इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज हमारा हो गया डिमिनाइजिंग रिटर्न। डिमिनाइजिंग रिटर्न क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये सब घट रहे थे, ठीक है। टीपी भी घट रहा था, एपी भी घट रहा था और एमपी भी घट रहा था, ठीक है। और थर्ड स्टेज हो गई हमारी देखो इसको मैं फिर से क्लियर करूँ, एंड ये रहा, दिस इज़ योर टीपी, दिस इज़ योर एमपी और ये आपका हो गया एपी, ठीक है। इसमें थोड़ा ये कर्व गलत बन गया, इस पर ध्यान मत देना, आपकी फिगर ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं फ़ोन पे यूज़ कर रही हूँ इसलिए इस तरीके से हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टेजेस बता रही थी, तो स्टेजेस में एक गड़बड़ क्या हो गई, ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई, ठीक है। लेकिन हम एमपी के हिसाब से देख रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, देन सेकेंड स्टेज में घट रहा है और थर्ड स्टेज में नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। ये आपकी थर्ड स्टेज हो गई, ठीक है। तो ये आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका यही है थ्रू शेड्यूल एंड डायग्राम। अब वापस हम पीडीएफ पे जाते हैं, यही बताया ना, यहाँ पे भी यही बताया है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्टेज होगी जहाँ पे सब बढ़ रहा है, सॉरी, हाँ ये आपकी फर्स्ट स्टेज होगी जहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, देन सेकंड स्टेज है जहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं और थर्ड स्टेज है जहाँ नेगेटिव जा रहा है। ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था। अब आपका शॉर्ट रन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या है, दैट इट इज़ अ लॉन्ग रन एनालिसिस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन है। सो इट इज़ अ लॉन्ग रन एनालिसिस एंड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन है और शॉर्ट रन में दोनों ही आ जाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर भी आ जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी आ जाते हैं, बट लॉन्ग रन में केवल वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं। अब ये तीन तरीके के होते हैं, वो तीन, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, ये जो बढ़ रहा है इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न। इसके बाद कांस्टेंट रिटर्न, वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था, सेकंड स्टेज डिमिनाइजिंग या डिक्रीजिंग था, जो दोनों ही घटते थे। लेकिन यहाँ पे वो क्या है, सेकंड स्टेज, ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी, ये आपकी सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज यहाँ क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ना घटना ना बढ़ना, स्टेबल रहना, ठीक है, कांस्टेंट। और थर्ड स्टेज आपकी है, आपकी थर्ड स्टेज है देन डिक्रीजिंग, बट इसमें आपका कभी नेगेटिव डिक्रीज नहीं होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में नेगेटिव डिक्रीज हो जाता था, इसमें नेगेटिव नहीं जाता, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और यही आपका ये चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन खत्म, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में आपके सेकेंड यूटी में प्रोडक्शन फंक्शन आ रहा है, इसके बाद इसी के साथ, इसी चैप्टर के साथ आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, बट वो क्योंकि हमने नहीं किया डिस्कस, तो वो मैं आपको टेस्ट में नहीं देने वाली। आफ्टर एग्ज़ाम्स, आफ्टर योर यूटीज़ हम प्रोडक्शन कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।